everybody. This is Advocate Sukhada Kotak this side, and I am very much delighted to be the interviewer for today's CLAT with Toppers session. यहाँ पे आज हमारे साथ निखिल पासवान है and Nikhil has a very insightful journey जहाँ पे he successfully cracked the CLAT 25 examination, which is one of the most challenging law entrance exams of India. And he has successfully secured a seat in Symbiosis Pune Law School. In today's session, we are all going to learn about understanding the preparation strategy, about the CLAT exam, the time management techniques, and how to stay motivated throughout the journey. So he mastered legal reasoning, he improved his reading comprehension, and he also tried to balance multiple entrance exams at a single go. He appeared for the CLAT 25 examination, for the SLAT examination, and also for the ALET examination. So, Nikhil, I welcome you to this particular session and I look forward to asking some of the meaningful questions from you. And of course, we will be also taking questions यहाँ पे from the audience. अगर आपको कोई questions है तो फिर आप नीचे comment box में mention कर सकते हो. तो first question, Nikhil, I would like कि आप अपने आप को introduce करो. Just give me a basic idea about yourself. Where do you come from and how was your academic background before you started preparing for your CLAT examination? Hello everyone, my name is Nikhil Paswan and I come from Badlapur. क्लैट से पहले मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा स्ट्रीम जो था 11th 12th के लिए वो आर्ट्स था एंड लेटर ऑन 12th के बाद मैंने ड्रॉप ईयर लिया था क्लैट के लिए सो दैट मैं प्रॉपरली क्लैट दे सकूँ. मैंने 12th के अराउंड ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्लैट करना है बट ड्यू टू सम रीजंस मैं क्लैट के लिए रजिस्टर भी नहीं कर पाया था एंड लेटर ऑन फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं प्रॉपरली क्लैट ड्रॉप ईयर लेके दूंगा तो मैंने फिर प्रॉपर एक ईयर क्लैट एलेट एंड स्लैट के लिए दिया था. So, Nikhil, you have been a classroom student of BEducare Dombivli branch. So, I would like to know, okay, Nikhil, how did you decide when you wanted to pursue law and why did you decide first that CLAT was the entrance exam which you need to target for? आई थिंक मुझे नेशनल लेवल कॉलेजेस चाहिए थे तो उस वजह से मैंने क्लैट डिसाइड किया था एंड लॉ तो बहुत पहले मैंने 12th के अराउंड ही सोच लिया था बट एज आई सेड कि मुझे थोड़े इश्यूज हो गए थे 12th के अराउंड एंड इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं प्रॉपरली क्लैट एक ईयर अच्छे से दूँ लाइक पूरा फोकस के साथ. Okay. So, Nikhil, I would like to know what was your overall preparation strategy for the CLAT examination? ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डेली बेसिस पे तो जो हमें टीचर्स देते थे होमवर्क्स एंड ऑल मैं वो सब करता था बट उसके अलावा जो बुक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते थे या आप जो हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 300 क्वेश्चंस 150 लीगल क्वेश्चंस जो देते थे तो वो भी मैं करते रहता था. उसके अलावा मेरा रहता था कि जो मॉक्स रहते थे पुराने जैसे हमारा मॉक 1 मॉक 2 जो रहता था उसके मैं या तो रिसॉल्व कर लेता था लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश के पैरा रिसॉल्व कर लेता था मतलब एटलीस्ट मैं हर सब्जेक्ट हर दिन टारगेट करता था. एंड ऑब्वियसली मेन तो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना ही है. एडिटोरियल्स और वो सब मिस करना नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है तो डेली मेरा रहता था वो एक चीज था जो फिक्स रहता था हर दिन के लिए Okay. एंड यही मेरा ओवरऑल था. Hmm. So, Nikhil, as you said that reading the newspaper is really very important. So, can you share some insights? How did you read the newspaper? Did you make some notes or did you refer to any particular notes while your preparation? हाँ मैं करंट अफेयर्स के लिए काफी नोट्स बनाता था स्टार्टिंग से ही मैं नोट्स बनाना चालू किया था. जब से आप लोग ने हमें बताया था कि द हिंदू चालू करना स्टार्टिंग में टाइम लगा था मुझे न्यूज़पेपर का आदत लगाने में. कभी कभार तो 2 घंटे लग जाते थे पूरा एक न्यूज़पेपर पढ़ने पर बट लेटर ऑन 30 मिनट्स या 15 मिनट्स में मेरा ऑलमोस्ट कवर हो जाता था. एंड मैं क्या करता था मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को नोट कर देता था या हेडलाइन नोट कर लेता था क्योंकि मुझे उसका बैकग्राउंड पूरा पता रहता था एंड इवन इन क्लास आप जो हमें आर्टिकल्स देते थे उसके थ्रू मुझे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड उस चीज के बारे में पता रहता था कि ये क्या है. तो इस तरीके से मेरा करंट अफेयर्स प्रॉपरली चलता था. Okay. And I would like to know, you just highlighted कि आप mock test solve करा करते थे. So can you tell me how important are the mock test and how often did you solve the mock test?
मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो मिस कर ही नहीं सकते। जैसे ही मॉक टेस्ट का चालू हो जाता है, जब हम लोग का स्टार्ट हुआ था तो हम लोग का पर वीक 2 मॉक्स रहता था, बट लेटर ऑन हम हर दिन मॉक्स करने लगे। मुझे उससे ज्यादा इशू होता नहीं था क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने से ही बेटर मैं बनता था। एंड सेकेंडली मॉक से ही पता चलता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, मतलब आपका प्रोग्रेस कितना अच्छा है। एंड मॉक्स भी ऐसे रहते थे कि कभी हमारा अच्छा चलता था तो कभी हमारा एकदम ही खराब जाता था। तो उससे काफी आइडिया बैठता था कि हमारा कौन से टाइप के पैराग्राफ्स में इशू हो रहा है। जैसे लीगल में भी हमें कुछ मॉक्स में टॉर्ट्स के रिगार्डिंग आ जाता था, तो उसमें काफी इशू हो जाता था हमें। तो इसके थ्रू हम लोग को काफी हेल्प हो जाता था कि हमें एटलीस्ट पता चल जाता था हमारे वीकनेसेस के बारे में। Okay. So the most important point is identifying the weakness while you are doing the preparation and then try to rectify it. उसके ऊपर और अच्छे से काम करो ताकि आप उसे और आई वुड से कि स्मूथ तरीके से प्रिपेयर कर सको। सो एज यू सेड यू टुक अ ड्रॉप ईयर, सो आपके लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है 12th का और क्लैट के प्रिपरेशन को बैलेंस करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा होगा, इट अपियर्स टू बी। बट कैन यू शेयर व्हाट वाज योर डेली बेसिस पे टाइम टेबल, because you had dedicated most of the time for the CLAT examination. So what was your daily schedule? मेरा डेली शेड्यूल मोस्टली तो हमारा सुबह का क्लासेस रहता था तो उसके लिए, एंड मैं क्लासेस के लिए ट्रैवल करता था। तो मेरा ट्रैवलिंग का पकड़ लो 2 आवर्स का प्रॉपर रहता था, आने और जाने दोनों का 2 आवर्स रहता था। बट सिंस हमारा आधे से ज्यादा प्रिपरेशन लास्ट ईयर, ट्रेन बहुत डिले, हर ईयर का एक अपना इश्यूज होता है। अभी इस साल जो बच्चे देंगे उनका कुछ डिफरेंट इश्यूज होगा। वैसे ही लास्ट ईयर काफी मैं जिस ट्रेन से ट्रैवल करता था उसका काफी इश्यूज होते थे, बहुत लेट हो जाता था। तो उसके साथ भी मैनेज करना डिफिकल्ट पड़ता था। बट क्लासेस के बाद यूजुअली मैं पूरा दोपहर भर पढ़ता था क्योंकि आई नो मैंने ड्रॉप ईयर लिया तो मैं पूरा दिन ही उस पर देता था। Hmm. तो दोपहर भर पढ़ता था, बट लेटर ऑन थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है। तो रेस्ट करके फिर वापस रात में मॉक्स, नहीं तो मॉक्स रिसॉल्व भी करता था मैं। Hmm. दोपहर में करंट अफेयर्स कर लिया, दोपहर में जो आप होमवर्क देते थे 150 लीगल क्वेश्चंस, जो Hmm. प्रकाश सर देते थे क्वेश्चंस, वो सब कंप्लीट कर लिया। तो मेजरली दोपहर में मैं वही सब करता था जो आप लोग देते थे। एंड रात में मैं मॉक्स करूंगा, कोई नया मॉक्स करूंगा, नहीं तो रिसॉल्व कर लूंगा मॉक्स। Hmm. Okay, fine. So, Nikhil, because you solved multiple MCQ questions, I think time management skills जो है आप उसमें मास्टर कर गए रहोगे। एंड बट प्रिपरेशन जब हम करते हैं, देर इज ऑलवेज सम सब्जेक्ट्स विच वी माइट फाइंड चैलेंजिंग। सो कैन यू शेयर आपके लिए कौन से सब्जेक्ट्स मोस्ट चैलेंजिंग थे एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट चैलेंजेस? आई थिंक ये सिर्फ मेरा ही नहीं बट बाकी सारे क्लैट्स एस्पिरेंट्स का है। लॉजिकल रीजनिंग ही सबसे ज्यादा सारे एस्पिरेंट्स को आई थिंक टफ पड़ता है। सिंस लीगल पे तो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत पैसेज बेस्ड ही रहता है, बट जो लॉजिकल रहता है वो काफी टफ होता है। तो मेरे लिए लॉजिकल, मतलब मैं प्रैक्टिस बहुत करता था तो इसलिए मेरा बेटर होता था। तो फॉर आई थिंक लॉजिकल के लिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आपका बेटर होगा लॉजिकल रीजनिंग। Okay. Which book and resources, Nikhil, did you rely on the most for your preparation? पीएचयू के टेक्स्ट बुक्स जो रहते थे उन पे हमारा मोस्टली प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहता था। एंड लेटर ऑन जो आप हमें आर्टिकल्स एंड ये क्वेश्चंस भेजते थे एमसीक्यू, वो वो हम लोग करते थे 300 एंड 150। वो हम लोग का हर वीक का डेली रहता था। Hmm. एंड अगर ऐसे न्यूज़पेपर तो द हिंदू, तो जितना भी बी एजुकेट से रिसोर्सेस मिलते थे मैं फुल्ली यूज करता था। Hmm. एंड उसके अलावा द हिंदू। Great. Okay. So, Nikhil, the CLAT journey is sometimes, a very emotional roller coaster ride as well during the journey. So, it is very important you need a mentor to guide you. So, I would like to know, did you have any mentors who guided you? And how important was this mentorship during your CLAT journey? बहुत इम्पोर्टेंट था सिंस काफी अप्स एंड डाउन्स रहते थे। कभी पेपर अच्छा जाता था तो ऐसे एकदम ही अच्छा लगता था, तो कभी पेपर एकदम खराब जाता था तो एकदम ही लो फील करते थे। तो आई थिंक सारे मेंटर्स ने हमें बहुत हेल्प किया। आपने हेल्प किया, कुंदन सर ने, प्रकाश सर ने, इवन द स्टाफ मेंबर्स लाइक रूपाली मैम ने भी हमें बहुत हेल्प किया था। तो आप लोग हमें बहुत मोटिवेट करते थे उस रिगार्डिंग कि पेपर कोई नहीं है, अभी और भी पेपर्स है, करते रहो, अच्छा जाएगा। तो आई थिंक वो मोटिवेशन फैक्टर आप लोग का बहुत था मेजर। Great. Okay. I'm so happy to hear that, Nikhil.
I would also like to know, would you like to give any specific tips or strategies for improving the reading comprehension and the speed? Because most of the students find it challenging to complete the whole paper on time. So, would you like to give any tips or strategies regarding that part? हमें प्रकाश सर ने एक प्रैक्टिस चालू कराया था विच वाज ए ऑन आर्टिकल्स रीडिंग, एंड जो भी बड़े बड़े आर्टिकल्स है तो हमें बोला गया था वो डेली बेसिस पढ़ना। एंड आई थिंक वो काफी हेल्प किया था, क्योंकि ए ऑन के आर्टिकल्स ही अराउंड 3000 वर्ड्स के रहते थे। तो हम्म, वो लेटर ऑन हमें एग्जाम्स में बहुत हेल्प होता था। हम्म, तो आई थिंक जो सर हमें बताए थे प्रैक्टिसेस वही हम फॉलो करते थे, हम्म। एंड उससे हेल्प हो गया था काफी। Okay, great. Nikhil, I would like to know how did you manage time during the actual CLAT exam? What was your experience during the actual paper? एक्चुअल क्लैट पेपर तो बहुत इस साल का तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था जो हमें आया था। बहुत छोटे छोटे पैसेजेस थे, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि ये एक्चुअल पेपर है कि हमें बहुत बड़े पैसेजेस का आदत था। बट हाँ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। छोटे पैसेजेस थे बट टाइम कंज्यूमिंग थे। एंड सिंस अभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी काफी दिक्कतें चली है, तो हमें अचानक से लाइक ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया था लॉजिकल में। तो वो एक बड़ा हमें दिक्कत हुआ था। बट अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आप बोलोगे तो बहुत इजी किया था। देन जीके भी इस साल काफी इजी आया था हमें। लीगल तो मेरा अच्छा ही था तो मुझे इजी गया था। तो ओवरऑल थोड़ा मीडियम ही था, सिंस बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर था इस साल का। Okay. So, Nikhil, apart from the CLAT exam, you also appeared for ALET and the SLAT exam. Can you share how did you prepare for these entrance exams? And did the CLAT examination, preparation of the CLAT examination help you during this two exam preparation as well? इलेट का तो ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, दोनों क्लैट एंड इलेट का पैटर्न, तो वो मुझे इतना लाइक इतना एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं पड़ा। बस लॉजिकल रीजनिंग करना था जो इलेट का डिफरेंट है। एंड सिम्बायोसिस का भी मतलब काफी डिफरेंट था, बट सिंस मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा था तो मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा निकला। बट देन लॉजिकल रीजनिंग जो मेरा दिक्कत वाला हो रहा था वो लेटर ऑन लाइक जस्ट इन 1 वीक के अराउंड ही कुंदन सर ने हमें पूरा करा दिया था, जो जो इम्पोर्टेंट थे। बट इस साल का भी सिम्बायोसिस का पेपर काफी ही अनएक्सपेक्टेड था। बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे लॉजिकल रीजनिंग से स्पेशली। एंड जीके से भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। तो सिम्बायोसिस का आई कुड से बहुत टफ था इस साल का पेपर। Hmm. Okay. Symbiosis also conducts interview session, right? So can you share your journey? You appeared for the interviews as well. So what kind of questions were asked during the interview? How was your experience during the interview session? इंटरव्यू क्वेश्चंस यूजुअली हमें पूछे गए थे काफी ज्यादा हमारे बैकग्राउंड के रिगार्डिंग, कि हमने क्या हमारे पास क्या स्किल्स थे एज अ स्टूडेंट, जैसे कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स एंड ऑल, इसके रिगार्डिंग था। एंड काफी ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे लॉ के रिगार्डिंग, बेसिक लॉ इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग थे। Hmm. बट मोस्टली हमें काफी बैकग्राउंड क्वेश्चंस ही पूछे गए थे कि आप कहाँ से आते हो, आपको आपके एरिया के बारे में। जैसे मैं थाने बदलापुर से आता हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा मुंबई के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे थे। तो लोकेलिटी का भी आपको आपको आना चाहिए। Hmm. Okay. एंड आप लोगों ने हम लोग को शायद इंटरव्यू के एक महीने पहले ही हम लोग को काफी हेल्प कर दिया था कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा रेडी ही थे कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ग्रेट। ओके। सो सिम्बायोसिस से आपको कौन से कैंपस से कॉल आए थे बिफोर यू गॉट सिलेक्टेड फॉर द सिम्बायोसिस पुणे? सारे से ही, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, मुझे सबसे कॉल आ गया था। Great. Okay, fine. So that is good to know, Nikhil. And I would also like to know that would you like to give any three important tips for the next upcoming CLAT aspirants or the SLAT aspirants or any law entrance exam preparing student? सिंस ये ऑब्वियसली ये 1 ईयर बहुत टफ रहेगा जितने भी एस्पिरेंट्स है, क्योंकि मैं भी वो टाइम था। तो Hmm. मोस्टली आई थिंक अगर पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से मैं दूँ तो पहला तो प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी। प्रैक्टिस बहुत हेल्प करता है आपको बहुत ज्यादा। जैसे मैं बोला लॉजिकल मेरा बहुत वीक था, तो मैं प्रैक्टिस ही करते रहता था, तो मुझे बाद में जाके बहुत इजी पढ़ने लगा था। देन Correct. सेकंड एनालिसिस। मॉक एनालिसिस मुझे स्टार्टिंग में डिफिकल्ट पड़ता था करने को, मुझे समझ नहीं आता था। बट लेटर ऑन आप लोग ने थोड़ा हमें समझाया कि कैसे करना है, रिसॉल्व कैसे करना है, पैरा जब घर जाते हो तो कैसे रीड करना है। तो Hmm. वो सब काफी
नेसेसरी है एज अ सेकेंड टिप। एंड थर्ड आई थिंक थोड़ा होपफुल रहना काफी नेसेसरी है। अगर आप होपफुल नहीं रहोगे तो फिर उतना हेल्प नहीं होगा आपको क्लैट एग्जाम्स में। करेक्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स द की टू सक्सेस। अपने ऊपर विश्वास रखो कि जितनी मेहनत की है बहुत अच्छे से की है, एंड यू विल सक्सीड इन दिस। और अगर एक टॉप लॉ कॉलेज नहीं तो दूसरा जरूर है। तो अगर अच्छे से मेहनत करी है, बेस कंसेप्ट क्लियर है, तो डेफिनेटली सक्सेस जो है मिलके ही रहेगी। हाँ। ओके, यस। चलो, सो निखिल, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो वन लास्ट क्वेश्चन। हाउ वॉज योर जर्नी विद बी एडुकेयर, एंड हाउ डिड बी बहुत एडुकेयर हेल्प यू फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन? बहुत ही अच्छा था, मतलब सारे सभी लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, सारे मेंटोर्स अच्छे थे, सारे स्टाफ मेंबर्स हमेशा से अच्छे रहे। एंड द बेस्ट पार्ट वाज एवरीवन वाज मोटिवेटिंग अस एट द लास्ट पॉइंट। एक हम लोग एग्जाम जाने से पहले भी हम रूपाली मैम से मिलके गए थे, तो हम लोग को पता है। तो आई थिंक सबने ही बहुत अच्छे से हमें हेल्प किया, बहुत ज्यादा अच्छे से। Great. Good to hear that, Nikhil. We wish you all the very best for your career. थैंक यू।